रुख करेंगे मुल्तान का, जहां वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने एतजाज अहसन साहब का नाम मशावरत और सोच समझकर पेश किया होगा। यकीनन एतजाज अहसन साहब एक पाए के कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं। बहसीत कायद हिज़्ब इख्तलाफ सेनेट में पिछले 5 साल जो मैंने उनका किरदार देखा वो काबिल सताइश है, और जितनी अपोजिशन की जमातें थीं उन्होंने उनके उस किरदार को, उनकी सियासी फहमो फरासत को सराहा। आज अगर दबाव के तहत उनका नाम वापस लिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एतजाज अहसन का नाम सामने आया। यकीनन सोच समझ कर नाम दिया होगा। एतजाज अहसन एक कदावर शख्सियत है, ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है उसे पूरी दुनिया गाफिल नहीं है। वहाँ जो इंसानी हकूक़ के इश्यूज़ हैं उससे भी पूरी दुनिया वाकिफ़ है। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी आवाज़ें हैं जो कह रही हैं, बहुत से दानिश्वर हैं, बहुत से उनके सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि जो हमारी माजी की पॉलिसी रही है वो पॉलिसी करामत साबित नहीं हुई और उस पॉलिसी पर हमें नज़रसानी करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान से बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम संजीदगी से, फ़हम फरासत से, दानिशमंदी से जो हमारे बीच मसाइल हैं गुफ्त शुनीद से उन्हें हल करने की कोशिश करें। सर, ये गिलानी साहब ने अभी कहा है कि दूसरा रज़ा गिलानी साहब कहते हैं कि सेनेट में हमारी अक्सरियत है, जनूबी पंजाब सूबा हमारी मर्जी के बगैर नहीं बन सकता और हमारी पॉलिसियों पर अमल दरामद करना होगा। आपका सर क्या देखिए, पहली बात तो ये है कि जनूबी पंजाब वजीर आजम सदर भी पीपल्स पार्टी का था, वजीर आजम कदम उठा सकते थे, शायद ना उठा सके क्योंकि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। बजा तौर पर आज हमारी सोच भी उससे मुताबिकत रखती है और हम भी समझते हैं कि यहाँ के लोगों का दरीना मुतालबा है और हक है और हमारे मंशूर का हिस्सा है, और इमरान खान साहब ने अपने कौमी खिताब में उसका जिक्र भी किया है। अब यकीनन हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, सेनेट में चाहिए, कौमी असम्बली में चाहिए, हमें पंजाब असेंबली में अक्सरियत चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए हमें पॉलिटिकल कंसेंसस और कौमी इत्तफाक राय पैदा करना होगा। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह और बहसीत वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मैं दीगर सियासी जमातों की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हूँ ताकि इस पर एक इत्तफाक पैदा हो सके और इस पर पेश रफ्त हो। और पीपल्स पार्टी अगर इसकी हिमायत करती है, और मैंने कमर जमान कैरा साहब का कल अखबार में बयान पढ़ा है और बड़ा हौसला अफजा बयान था, बड़ा एक सियासी और मैच्योर बयान था। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी और इसमें पेशरफ्त में हमारी मददगार और मामन बनेगी। हॉलैंड में जो ये गुस्ताखाना खाके है उस पर कोई ये OIC का इजलास तलब करके ताकि उनको बाबा करवाया जा सके। गुस्ताना खाकों पर काबीना की पहली ही नशिस्त में मैंने ये इशू काबीना के सामने रखा और पूरी काबीना ने वजीर आज़म की सरबराही में उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ऐसे इक़दामात से पूरी उम्मत इस्लाम और उम्मा के जज्बात मजरूह होते हैं और ऐसे इक़दामात से उन कुव्वतों को तक़वियत मिलती है जो एक्सट्रीमिज़म को हवा देती हैं। ये हमारे जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। पहले ही दिन जिस दिन मैंने चार्ज लिया और वज़ारत ख़ारजा गया,
मैंने फॉरेन सेक्रेटरीज को हिदायत की और उन्होंने डिमार्श किया, उनके सफ़ीर को तलब किया और पाकिस्तान की काबीना और पाकिस्तान की दीनी जमातों और पाकिस्तान की आवाम के जज्बात उनके सामने रखे। मैंने हिदायत की है जनीवा में जो हमारे सफ़ीर हैं, न्यूयॉर्क में हमारे जो नुमाइंदे हैं, कि हम इस पर एक मुश्तरका लाएअमल अपनाना चाहेंगे। पाकिस्तान की आवाज़ ज़्यादा मजबूत होगी अगर दीगर OIC ममालिक मिलकर इस आवाज़ को उठाएं। तन्हा आवाज़ में वो ताकत नहीं है और अगर पूरी उम्मा आवाज़ उठाएगी तो इसमें जान होगी और उसकी अहमियत दुनिया पर उजागर होगी। इंशाअल्लाह हम ये आवाज़ उठाएंगे और ऐसे गुस्ताखाना रवैये हमें हरगिज़ पसंद नहीं है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने की ख्वाहिश पूरी हो गई है। आरिफ अलवी से मुतालिक उन्होंने कहा कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आरिफ अलवी सियासतदान हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि एतजाज़ अहसन नजरियाती सियासत के मुहाफिज हैं। एतजाज़ अहसन का नाम वापस लेने से नजरियाती सियासत को धचका लगेगा। उनके नाम पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का